देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह की जिंदगी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। आज भी उनका एक विचार रोंगटे खड़े कर सकता है और आज हम उन्हीं की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे दुनिया अनजान है। 23 मार्च 1931 कहते हैं 1 साल और 350 दिन में जेल में रहने के बावजूद भगत सिंह का वजन खुशी के मारे बढ़ गया था। खुशी इस बात की थी कि वो अपने देश के लिए कुर्बान होने जा रहे थे। भगत सिंह कॉलेज के दिनों में अच्छे कलाकार भी थे। उन्होंने बहुत से नाटकों में भाग लिया था। उन्होंने राणा प्रताप, सम्राट चंद्रगुप्त, भारत दुर्दशा जैसे नाटकों में बेहतरीन अभिनय करके सभी दर्शकों का दिल जीत लिया था। 12 वर्ष की आयु में जलियांवाला बाग की घटना के बाद वे सीधे घटना स्थल पर पहुंचे और भारतीयों के खून से लथपथ मिट्टी को वो एक पात्र में भर लाए और वे उसे प्रतिदिन पूजते थे। 8 साल की आयु में वे कहते थे कि मैं इस मिट्टी में हथियार बोकर आने वाले समय में इतने हथियार पैदा करना चाहता हूं ताकि वे इस देश से अंग्रेजों का सफाया कर सकें। भगत सिंह अंग्रेजों के बारे में कहते थे वे उन्हें मार सकते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं। वे उनके शरीर को समाप्त कर सकते हैं पर उनकी आत्मा को नहीं। सरदार को फांसी तय समय से 1 घंटा पूर्व दे दी गई थी और फांसी के बाद सतलुज नदी के किनारे गुपचुप तरीके से इनके शव को ले जाया गया। इनके शव को वहीं नदी के किनारे जलाया जाने लगा। आग देखकर वहां भीड़ जुट गई। अंग्रेज जलते हुए शव को नदी में फेंक कर भागे। कहा जाता है गांव के लोगों ने ही उनका विधिवत अंतिम संस्कार किया था। गले में फंदा डालने से पहले भगत सिंह ने डिप्टी कमिश्नर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर कमिश्नर, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको यह देखने का मौका मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्शों के लिए फांसी पर झूल जाते हैं। अंग्रेज सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करवाने जा रही थी। ये दोनों बिल ऐसे थे जो भारतीयों पर अंग्रेजों का दबाव और भी बढ़ा देते। इस बिल से क्रांति की आवाज को दबाना काफी हद तक मुमकिन हो जाता। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने का बीड़ा उठाया। उनका मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। उन्होंने जानबूझकर बम उसी जगह फेंका था जहां कम लोग मौजूद थे। बम से कोई मरा नहीं। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और उनके सहायक साथी बटुकेश्वर वहां से भाग निकले और खुद को गिरफ्तार कराया। यही उनका प्लान था। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने पर्चे बांटे जिसमें लिखा था बहरों को सुनाने के लिए ऊंचे शब्द की आवश्यकता होती है और इस कांड में उन्हें फांसी और उनके साथी बटुकेश्वर को काला पानी की सजा मिली। और इस फांसी की सजा को महात्मा गांधी चाहते तो माफ करवा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भगत सिंह ने देश को सर्वोपरि रखकर अपने प्राण त्याग दिए और आज हमें इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि भारत की संविधान शहीद भगत सिंह को शहीद नहीं मानती। हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि जल्द ही उन्हें शहीद का दर्जा मिले। अगर आप